नमस्कार। जय हिंद साथियों। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सीटें हैं बहुत ही अच्छी सीटें हैं, अर्थात 3668 सीटें हैं। अगर हम प्रत्येक सब्जेक्ट की बात करें तो एक एक सब्जेक्ट में 150 प्लस सीटें हैं इस बार। जी हां, बहुत ही अच्छी सीटें हैं। अब बात है कि जो इसकी प्रोसेस है, इसकी प्रोसेस क्या रहती है और पिछली परीक्षाओं की जो प्रोसेस थी वो क्या थी। जी हां, और जो छात्र एक सब्जेक्ट के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, सब्जेक्ट का बहुत ज्यादा अनुभव है जिन छात्रों को, उनके लिए एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर सबसे अच्छा ऑप्शन है। क्यों? जी हां, क्यों? क्योंकि इसमें हरियाणा जीके का पेपर नहीं होता है। जी, जिस तरीके से राजस्थान में राजस्थान जीके का पेपर एक थर्ड पेपर कर रखा है कॉमन, उसी अनुसार एमपी में कर रखा है, लेकिन अभी हरियाणा में ऐसा नहीं किया गया है। और हरियाणा के जो चुनाव हैं, चुनाव भी आने वाले हैं और उन चुनाव से पहले ये एक बहुत बड़ी एक भर्ती है जो 3668 सीटों की भर्ती है। अब इसमें क्या क्या योग्यता है और इसमें कितनी छूट दी गई है, तो उसी से संबंधित हम इसके बारे में जान लेते हैं। और जहां तक इसके फॉर्म हैं, फरवरी से इसके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। जी हाँ, हरियाणा में सहायक प्रोफेसर कॉलेज कैडर भर्ती के लिए अब मैट्रिक से पोस्ट ग्रेजुएशन तक की 4 परीक्षाओं में से 2 में से कम 50% अंक जरूरी होंगे। जी हाँ, हम बात करते हैं जो 4 हैं। इस बार इसमें आपकी 12th है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है और इसके साथ साथ इसमें हम बात करते हैं, इसमें आपके 50% अंक जरूरी होंगे। पहले 3 में से 2 में 50% अंक जरूरी थे। उच्चतर शिक्षा विभाग ने सहायक प्रोफेसर भर्ती नियमों में संशोधन का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा था। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब इन नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में विभाग जुटा हुआ है। जैसे ही ये संशोधित नियम अधिसूचित हो जाएंगे, उसके बाद उच्चतर शिक्षा विभाग की तरफ से हरियाणा लोक सेवा आयोग को सहायक प्रोफेसर के लगभग 3000 पदों पर भर्ती करने के लिए आग्रह पत्र भेजेगा। और से ये भर्ती जो बताई जा रही है, ये 3668 पदों पर भर्ती बताई जा रही है, लेकिन यहां पर 3 लिख रहा है और 3 में लगभग लिख रखा है। ठीक है ना। आयोग ने भी विज्ञापन की तैयारी कर ली है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भर्ती न होने पर नाराजगी व्यक्त की थी। विभाग ने रोस्टर पॉइंट तैयार कर लिए हैं। कितने पदों पर भर्ती होनी है, इसका फैसला अभी होना है। स्टूडेंट्स की संख्या अनुसार सहायक प्रोफेसर के पदों की गणना होगी। जी हाँ, स्टूडेंट्स की संख्या के अनुसार सहायक प्रोफेसर के पदों की गणना होगी। हम यहां पर बात करते हैं मैट्रिक से पोस्ट ग्रेजुएशन तक की 4 परीक्षाओं में से कम 2 में 50% अंक जरूरी होंगे। जी ठीक है, 2 में 50% कम से कम होने चाहिए, चाहे ग्रेजुएशन में, चाहे एमए में और चाहे 12th में, चाहे 10th में। ठीक है, इसके बाद अब इसमें गुड एकेडमिक ये नियम भी दे रखा है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के संबंधित प्रासंगिक संबंध विषय, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, में 55% अंक या जहां भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है, वहां पॉइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड के साथ मास्टर डिग्री के साथ अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड समय समय पर किसी भारतीय विश्वविद्यालय से या किसी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री पहले ग्रेड के इसके थे, मगर अब ग्रेड बराबर कर दिए गए। अब सबके जो ग्रेड हैं वो बराबर कर दिए गए। जी, न्यूनतम 55%, न्यूनतम कितना है 55%।
2 परीक्षाओं में 50% अंक। अब 10वीं या समकक्ष परीक्षा से मास्टर डिग्री तक की 4 परीक्षाएं, 10वीं 10+2, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में से औसत 55% अंक, या 2 अलग अलग परीक्षाओं में से कम 50% अंक जरूरी हो गए हैं। जी अब 55 और 50% जो अंक हैं वो जरूरी हो गए हैं। आपका जो 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है और एमए है, इनमें 55-55, 2 में 55-55 और 50 टोटल में दे रखा है। ठीक है ना। 3 परीक्षाओं में औसत 50-55 अंक फीसद जरूरी थे। पहले 3 10वीं से ग्रेजुएशन तक की 3 परीक्षाओं में पहले थे। ठीक है ना। लेकिन अभी इसको हटा दिया गया है। आरक्षित श्रेणी को 5% की छूट दी गई है, लेकिन ये उसी को दी गई है जो हरियाणा की आरक्षित है। ठीक है। इसमें हम बात करते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग बी और गैर क्रीमी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए स्नातक के साथ साथ मास्टर पर 5% की छूट की अनुमति दी जा सकती है। और हरियाणा दिव्यांग, अंधापन, कम दृष्टि, बहरा और सुनने में कठिन, सेरेब्रल पॉलिसी ठीक हुए, कुष्ठ रोग, बोनापन, तो इनके लिए सभी के लिए हम बात करते हैं 5% की छूट दे रखी है। बाकी सभी को 55% यहां पर कर रखा है। और ये कैटेगरी हरियाणा की कैटेगरियों की बात की जा रही है। हरियाणा से बाहर की जो कैटेगरी है उन्हें शामिल नहीं किया जाता, वो सारे के सारे जर्नल में आते हैं। ठीक है। पीएचडी है तो नेट की जरूरत नहीं, मगर पीएचडी 2009 और 16 के मानकों के अनुसार पीएचडी या हम बात करते हैं नेट, दोनों में से एक होना चाहिए। लेकिन पीएचडी जो हो वो 2009 और 16 के अधिनियम के अनुसार होनी चाहिए। और अगर विदेश की यूनिवर्सिटी है तो टॉप 500 में अगर उसकी रैंक है तो वो भी हो सकता है। ठीक है ना। संशोधित नियम जल्दी अधिसूचित कर भर्ती करेंगे मूलचंद शर्मा, तो जल्दी ये भर्ती की जाएगी, क्योंकि हरियाणा में भी चुनाव होने वाला है। जी हां, जहां तक लोकसभा के चुनाव के समय यहां पर चुनाव होगा हरियाणा में, तो उस चुनाव से पहले ये पूरी जो भर्ती है ये आ जाएगी। जी हां। और जहां तक जो परीक्षा है, हो सकता है परीक्षा को चुनाव से पहले ले लिया जाए या बाद में ले लिया जाए। जी हां। तो इस तरीके से इस पर कार्य प्रगति पर है और कार्य किया जा रहा है। और इसमें अभी तक जो अब से पहले जितनी भी भर्ती हुई है उसमें हरियाणा जीके का पेपर अभी तक नहीं था, लेकिन जहां तक जो ये भर्ती है, इस भर्ती में भी हरियाणा जीके का पेपर नहीं होगा। जी हाँ। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और एक सुनहरा अवसर है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय